कि बिना इजाज़त ऊर्जा मंत्री के वो गांव बिने गयो को नहीं। तो अकियाँ मान ली जावे कि एक इलाका को मतलब एक धनी मंत्री विधायक और वे भी कैबिनेट में बांगी मतलब बिना जानकारी इतो मोटो फैसलो किया ले लियो। फिर इंग मतलब तो वो है कि खाजोड़ा और छत्तरगढ़ ने सुनो छोड़ दियो। ठीक हो गयो काम। ठीक है। अब कड़ा गोविंद जी को इलाज हो गयो। श्री बालाजी आयरन स्टोर पावली रोड खाजूवाला म्हारे अठे डिगीगा सर्वोत्तम क्वालिटी का तिरपाल मिलेगा। बढ़िया कंपनी का सोलर सिस्टम व पाइप फुहारा सीमेंट और कृषि संबंधी सारा उपकरण मिलेगा। खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में खाजोड़ा और छत्तरगढ़ दो किस्सा शायद आज देश और दुनिया में प्रचलित है। के यहाँ भी जा रहे है कि आधा लोग ये बात खुश है कि खाजूवाड़ा और छत्तरगढ़ अब अनूपगढ़ को हिस्सों बनन जा रहे है। परंतु ये बात में कितनी सच्चाई है, जो दिलों और भावनाओं जुड़ेड़ा है, बे लोग सिर्फ और सिर्फ आ बात कह रहा है कि भाई इन्हें जान वाला है। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। इस लड़ाई में सरपंच प्रतिनिधि सद्दाम हुसैन भाटी जो मेरे बगल में हैं, वहाँ भी खूब लड़ाई लड़ी, हर जगह भाषण भी दिया, जयपुर तक की बेराता आंसू छानी को नहीं वह प्रक्रिया की हुई। तो आऊँ जानने को प्रयास करांगा और प्रयास करांगा विपक्षी दलों को कि ये विपक्षी दल ने कई नज़रियों देख रहे हैं। सर स्वागत है आपको। सबों पहला तो आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। भी बाद में मैं था बात अगर करूं सर, तो आज तक शायद हिस्ट्री में इसो आंदोलन होयो को नहीं, जबकि जगह सरकार खुद चाल गए भी आंदोलन में आई है। आ बात लोग भी कह रहे हैं, हालांकि काफ़ी लोग एक गंभीर बात करने की कोशिश करी, लेकिन प्रशासन के द्वारा भी बात ने भी दबाए हो गए हो। आप इन नज़रों क्या देख रहे हो? बिल्कुल सुदेश जी, पहले तो मैं थाने धन्यवाद देना चाहूँ, क्योंकि ये आंदोलन के अंदर थारी भी बहुत अहम भूमिका रही है। और हर आदमी ये आंदोलन में मैं थोड़ा अलग नज़रियों देख रहा हूँ। और हमारा राजनीतिक गुरु और इस क्षेत्र का लोकप्रिय विधायक गोविंद राम जी भी मतलब हमेशा मजदूर वर्ग की, किसान वर्ग की बात सुनने पर ज़्यादा विश्वास रखा। तो जी ही वो फैसलो आयो तो मैं सारा सरपंच प्रतिनिधि मिलके जयपुर गया और बैठे जाकर हमारी बात रखी। और मंत्री जी ने पूरा ई बारे में जो धरातल की रिपोर्ट ही वो बताना को मैं प्रयास करो। और मंत्री जी भी ये बात पर एग्री होया है कि वास्तव में जो खाजूवाड़ा के अंदर आंदोलन शुरू हुआ है वो आम जनता का आंदोलन है। थोड़ा सा जो इसमें है कि भाई जो जनता जो बैठी है, व्यापारी हैं, वो सारे के सारे मतलब आम जन के रूप में बैठे हैं, कोई पार्टी विशेष का नहीं। अब ई के अंदर कहीं हो कि चुनाव सिर पर है। और थारे चैनल के माध्यम हुई जो विपक्ष के अंदर 10 साल विधायक रिया विश्वनाथ जी बांगे मुंडाऊँ भी आ बात निकल गई कि बिल्कुल मैं आग लगाना को प्रयास कर रहा हूँ। तो आग लगाना को प्रयास बहुत करो जा रहे हैं। और आज भी जब सरकार आगे बीच में आ गई, आम जन के बीच में आ गई, मैं मेरे 10 साल के राजनीतिक अनुभव के अंदर कोई भी इस आंदोलन कौन देखो, चाहे किसान आंदोलन गड़साना को देख लो, चाहे गुजर आंदोलन देख लो, अभी पहलवान बच्चियां अपनी बैठी दिल्ली के अंदर, तो सरकार को नुमाइंदों तो दूर की बात है, कोई पार्षद भी जाके बाने संतुष्ट करने कौन गयो। तो माने हमारे मंत्री पर गर्व है कि वे जनता की भावना समझी और जनता के बीच में आके अपनी बात रखी। और पूरी मजबूती माने पूर्ण विश्वास है और आम जनता ने भी विश्वास है कि जो गोविंद राम बोलते हैं वो करते हैं। सर सरकार की विफल मतलब एक सोच अगर आंदोलन में भी पहुंचे हैं तो अब तक की हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री इसी को नहीं आप मानो जी विपक्षी काफ़ी लोगों में मिले होंगे, लोग कह रहे हैं कि मतलब डर की वजह सरकार है जो घुटना टेक दिया और मंत्री खुद स्वयं धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। देखो, मैं जितो जानू इस क्षेत्र का लोग भी जाने, इस क्षेत्र वो जगह विधायक है, डर वाली तो कोई बात ही को नहीं, क्योंकि बांकी जगह फर्स्ट भूमि है या बांको जो सिस्टम है बिना लोग भली भांति समझे कि डर को और गोविंद राम मेघवाल को दूर दूर तक वास्तव को नहीं। और गोविंद राम जी तो दूर की बात है कि बांक का जगह कार्यकर्ता है हमारा जैसा, तो डर नाम की चीज़ तो 1% ही को नहीं, क्योंकि राजनीति के अंदर आंदोलन भी होता रहे, सरकार का विरोध भी होए, सारी बातें होए, लेकिन वो फैसलो अगर चेंज हो रहा है, अगर आ गलतफहमी भी है लोगों, क्योंकि विपक्षी बात ने फैला रहे कि घुटना के बल लादी कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। विधायक जी और मंत्री जी आ बात अच्छी तरीका हूँ भली भांति जनता की भावना ने समझी है 2 दिन में 3 दिन में, और आप बात रखी है। क्योंकि कुछ लोग इन भ्रांति फैला रहे हैं कि भाई
मंत्री जी ने कि जिला प्रमुख बननो बैठूं, ई वास्ते के अनूपगढ़ में ले गया सरिता जी पर उंगली उठाई जा रही है। कि सरिता जी ने के बैठूं जिला प्रमुख बनानो। तो बा बेटी के बापा ने कोई समझावे कि भाई जिला प्रमुख जिलो बनते ही प्रमुख बना देगा कोई, और अगर जिला प्रमुख बन सी तो डायरेक्टर बनेगा। डायरेक्टर बनेगा तो सिर्फ खाजूवाड़ा छत्तीसगढ़ वहाँ एक समझण की बात है। और मैं थारे माध्यम दर्शकों ने भी बताना चाहूँ कि जिला प्रमुख वाली की बात है, अगर कैपेबिलिटी होगी उनमें सरिता जी में और बिल्कुल मेहनत करेंगे तो बिल्कुल बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और सिर्फ खाजूवाड़ा और छत्तीसगढ़ के वार्डों से जिला प्रमुख नहीं बनेगा। मंत्री जी आया छोटो सो मैं किसो बताऊं था ने, ये आंदोलन को जो मुख्य धारा है वह खाजूवाड़ा में आग लगी, और खाजूवाड़ा के अंदर सारा लोग मिलके वकील लोबी वगैरह तो बिना लीड कर रहे हैं। जी पुरुषोत्तम जी है सारस्वत, मूलतः आरएसएस हैं और बीजेपी का भी कार्यकर्ता हो सके, मन पूरी नॉलेज को नहीं। लेकिन मैं जब खाजूवाड़ा गया मंत्री जी के सागे में, और बैठे भीड़ ही मतलब 3-4 हज़ार लोगों की भीड़ ही अच्छे तरीके से मंत्री जी की बात सुनी। और मंत्री जी आ बात की कि भाई मैं भी धरना उठ के आया हूँ, मैंने धरना की आंदोलन की इज्जत करूँ मैं, थारी अगर मेरे पर विश्वास है तो धरनो अगर हटाओ तो थारी इच्छा है, नहीं हटाओ तो मैं आपको फोर्स नहीं करता। फिर पुरुषोत्तम जी बाद में बोले कि बिल्कुल मंत्री जी मान थारी बात पर विश्वास है, लेकिन धरनो संघर्ष समिति को फैसला है कि भाई धरनो अनवरत जारी रहेगा, जब तक जारी रहेगा जब तक थे नोटिफिकेशन लेके नहीं आओगा। और नोटिफिकेशन अगर लेके आओगा तो यूं 4 गुना भीड़ करके मैं थारो बाकायदा स्वागत करांगा। तो आप बात वास्तव में स्वागत योग्य ही। और मंत्री जी को बैठे मान सम्मान 20 जना को अनशन तुड़वा के एक तरह को सरकार को मान सम्मान भी करोगे, क्योंकि आप सरकार को डिमांड कर रहे हैं तो सरकार ने वो भी बताना पड़ेगा कि मैं थार पर विश्वास रखा। बी के बाद में छत्तीसगढ़ आया है, छत्तीसगढ़ आने के बाद में हालांकि इस तरह को तो कुछ होगा नहीं, लेकिन एक प्री प्लान 2-4 लोगों द्वारा कालू भी ग्रुप के ऊपर भी चल रही, और एक दिन पहले फिर भी के बाद में आया तो बैठे भाषण चल रहा है कि भाई गोविंद राम जी आवे भाषण दे तो ताली ना बजाए, क्योंकि आना वो तो खतरा है कि मंत्री बोलेगा तो ताली बाजेगी। काला झंडा पर भी आप बात करांगे। काला झंडा के ऊपर काला झंडा लगवाया गया है सत्तासर के अंदर, प्रशासन द्वारा मुस्तैदियों में उतरवाया भी गया वापस, क्योंकि काला झंडा आप किने दिखावा कि काला झंडा कोई अगर आपने क्षेत्र को नेतो कोई धरनो प्रदर्शन चल रही है बी के अंदर बी के सामने निकल रहे हो तो आप काला झंडा दिखाओ, विरोध है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंत्री आपके यहाँ आ रहा है, चला के आ रहा है, आपको आश्वासन देने के लिए आ रहा है, आपको मजबूती प्रदान करने के लिए आ रहा है, फिर अगर आप काले झंडे दिखा रहे हो तो ये आपकी ओछी मानसिकता का सबूत है। तो यहाँ नारेबाजी करने का प्रयास किया गया। हालांकि मंत्री जी ने भी फिर कहा कि भाई आप हमसे पंचायत समिति की बात को लेकर बोला गया कि हमें हमारी पंचायत समिति वापस चाहिए। बिल्कुल हमने पंचायत समिति के लिए, मैं इस बात का गवाह हूँ कि गोविंद राम जी मेघवाल साहब ने अठे रेस्ट हाउस के अंदर सर्किट हाउस है, में बैठ के पूरी कोशिश करी। बे भाजपा के लोग जगह पंचायत समिति की बात कर रहे हैं, अभी मैं राजनीतिक आदमी हूँ तो मेरे लिए भी पंचायत समिति यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन कुछ भाजपा के लोग जगह बात कर रहे हैं माने चाहिए पंचायत समिति, तो 10 साल राज करो, पक्ष में भी रिया बे विपक्ष में भी रिया, 10 साल के अंदर पंचायत समिति दूर की बात है, एक पंचायत कौन बना पाया। माने हमारे नेता पर गर्व है कि ई क्षेत्र के अंदर तहसील के अंदर 7 नई पंचायतें बनाई, और सिर्फ ये वास्ते बनाई कि नई पंचायत समिति माने अठ बनानी पुगड़ और छत्तीसगढ़। फिर वो एक सिस्टम बने कि राजनीति के अंदर सारी चीज़ें मांगे मिले को नहीं, एक मिली पुगड़ बन गई। आगे माने उम्मीद है और पूरा आश्वासन भी है कि बनावांगा तो कांग्रेस गवर्नमेंट में बनेगी और गोविंद राम जी मेघवाल के हाथों बनेगी, वो माने पूर्ण विश्वास है। ठीक है। गहलोत साहब 3 दिन टाइम कौन दे रहा सीएम साहब, और क्या से लगाया जा रहा है कि सीएम साहब नाराज है, मंत्री जी टाइम ले कौन रहा वो भी क्या लगाया जा रहा हो। लेकिन एक नई बात सुनना है, सूत्रां के वाले से खबर है कि प्रतिपक्ष नेता राठौड़ साहब सीएम साहब में बात करी, ई मैटर ने ले गए कि भाई आप बहुत गंभीर समस्या में हो, और अभी जो खाजवाड़ा और जो छत्तीसगढ़ में जो समस्या चल रही है भी समस्या पर आप ध्यान दो, और आग लग रही है खाजवाड़ा और छत्तीसगढ़ में भी। बाद में सीएम साहब है जो तुरंत बताया जाए कि मंत्री साहब ने टाइम दियो, ये बात में आप बताओगा कितनी सच्चाई है। देखो विपक्ष को काम है, ठीक है राठौड़ साहब बात रखी हो सी, मैं इग्नोर कौन करूँ, लेकिन मैं 30 सरपंच आपको विश्वास नहीं करेगा भाई, मैं तो माना को नहीं, मैं 30 सरपंच हाँ पूरा घटनाक्रम बताऊंगा। मैं 5 दिन आ बैठे सीएम साहब बात हुई मंत्री जी की, और माने रंधावा साहब को मिलाया, डोटासरा जी को भी मिलाया,
आऊँ रामलू भाई जी मिलाया जगह कमेटी का अध्यक्ष है। बी के बाद में माने सीएम साहबों भी मंत्री जी मिलाया, बाकायदा में बात भी रखी, और बात रखने के बाद में मैं भी आश्वस्त था और मंत्री जी माने वापस आके आश्वस्त कर दियो कि भाई थे फ्री हो, और मैं क्यों साहब मारे सागे चालो। आज की धरना पर आने वाली बात बताऊँ कि साहब सागे चालो थे धरना पर आप जाके बाने आश्वासन देवा, तो कि देखो मैं थाना आश्वासन दे दियो 100% आप फाइनल हो, आपका वापस जाना थे, आप चाहे धरने में बैठो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, उनको आश्वासन दो, उनको विश्वास में रखो। मैं क्यों ठीक है, मैं भी आऊँगा धरने में, मैं जब आऊँगा जब मुख्यमंत्री जी सागे मेरी टेबल टॉक हो जाएगी। अब टाइम देने की बात तो देखो राजनीति का जगह जानकार है भाई चीज़ ने समझे कि अब बीजेपी वाला कह दे टाइम कौन दे तो 3 दिन की लारे की मीटिंग देख लो, गहलोत साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डोटासर साहब कर रहे हैं, गोविंद राम जी बैठे है बे कोर भी में वार रूम के अंदर जगह मीटिंग हुई है भी के अंदर गोविंद राम जी है, तो कैबिनेट मिनिस्टर ने टाइम कौन लेना पड़े। वो जो साहब कह रहे हैं कि भाई बात करने वास्ते अलग हूँ, बात करने वास्ते टाइम लेनो साहब क्यों कि बस तसल्ली हूँ बात करूँगा, और मैंने साहब जब सीएम साहब आ बात बोल देगा जब मैं धरना में आऊँगा तो टाइम लेने वालों राठौड़ के कहना हूँ, तो अब राठौड़ साहब ने तो मुख्यमंत्री जी खुद मैं भी दिन जयपुरिया जदबान कियो, राठौड़ साहब तो खुद कियो कि आगे चोट लागी कौन नाटक करे है ना, सबके सामने दिखाया और मीडिया में भी चाल्यो क्या वो देख लो थे पट्टो खोल कर बता दूँ। तो बीजेपी को प्रोपोगेंडा है, देखो विपक्ष करे भी है लेकिन इतनी ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए कि भाई कोई नेता अगर अपने क्षेत्र में आ रहा है और अपने बीच में आ रहा है तो कम से कम आप उसका मान सम्मान अगर नहीं कर सकते ना तो उसका थोड़ा सा तो ये ख्याल रखो कि इतना बड़ा आदमी आया है, अपने बीच से उठा हुआ आदमी है और मौके की सरकार में अपने लिए आए है, तो वो थोड़ा सा इनको रखना चाहिए। लेकिन कुछ एक लोग आम जनता का इसमें कोई दोष नहीं है, जो धरना कामयाब हो रहा है ये 20 दिनों से, चाहे खाजूवाड़ा है चाहे छत्तरगढ़ है, इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल है वो यहाँ के व्यापारियों का, दुकानदारों का और किसानों का भी, क्योंकि अब फसल के दौरान किसान भी सबसे ज़्यादा परेशान हुए। टिकट कटाने तक की बात करें बीजेपी का लोग है देखा, अब कहे कि टिकट काट दोगे गोविंद राम की, अरे भाई तो अब बात तो मैं क्लियर कर दूं, विपक्षी पार्टियां हैं, आप बात चाहो कौन भी टिकट कटे बे तो चाहो है कि लड़े, क्योंकि बानिया लाग रही है कि नेगेटिव माहौल बन गया है। मैं बिल्कुल अमेरिकन भी ग्रुप में भी आईडी हो सी छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति में होते, और भी के अंदर पूर्व सरपंच नारायण जी खिलेरी साहब आ बात बोल रहे हैं कि पर्यवेक्षक आवे तो आपने इकट्ठा होना है और इकट्ठा होकर गोविंद राम जी को विरोध करना है। सदाम जी आप कह रहे हो कि विश्वनाथ जी आप बात कबूली है कि आग में लगाई है, मतलब भाजपा पार्टी के द्वारा आग लगाई गई है ये आंदोलन में, तो अगर विपक्ष कुछ आग लगा रहे हो तो भी समस्या और अगर नहीं लगा रहे हो तो भी समस्या, अगर कोई आंदोलन ने हवा दे रहे हो तो आप यहाँ कह दोगा कि नहीं मतलब ये तो हवा दे रहे आंदोलन ने, विपक्ष मजबूत नहीं है देश को और प्रदेश को और विधानसभा क्षेत्र को, और अगर कह रहे हैं तो कह ले जी वो तो आग लगा रहे हैं, तो डबल स्टैंडर्ड क्यों कांग्रेस पार्टी हो? मैं बताऊं बिल्कुल, देखो आग लगानो थे पूछो कि भाई आग लगा रहे हो जना बे बोल दियो बिल्कुल आग लगा रहे हैं, बाद में फिर दोबारा पूछो जना बे क्योंकि बिल्कुल अगर और लगानी पड़ी तो और लगाएंगे। आग लगानो और कोई चीज़ ने हवा देनी और मजबूती रखनी फर्क होए। आग लगाना का मतलब अर्थ है अठे जद भी आवे विश्वनाथ जी आवे या कोई भी अदर भी, कांग्रेस का भी बहुत सारा नेता है जखा इन्हें मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वो अनूपगढ़ में ही रहे तो ठीक है कि गोविंद राम जी के एक मजबूत विरोध में आप खड़े रहे। मूल मकसद जो चंद लोगों का है वो यही है, बाकी मंत्री जी इन्हें भांप लियो। अब चाहे लोग कहने कुछ भी कहे कि भाई डरूँ आया कि बेहूँ आया, तो डरने वाली चीज़ तो ना तो मंत्री जी है ना मंत्री जी का कार्यकर्ता है। और डर की जगह बात बताऊं मैं थाने के, आज तक किसी नेता में हिम्मत नहीं हुई कि कोई आंदोलन के अंदर जाकर उनको आश्वासन दे सके। विपक्ष पार्टी भी आ करिए कि अगर डर नहीं है तो फिर 20 गाड़ियों को काफिलो क्यों लेना? देखो काफिलो तो मंत्री जी का कार्यकर्ता है, 20 को नहीं, थारी जानकारी वास्ते बता दूं गाड़ियां भी दिन 200 और 200 गाड़ी वास्ते ही कि मारो नेतो जो क्षेत्र के अंदर आवे और इतो बड़ो आंदोलन चल रही है तो हमारे अंदर भी एक खुशी ही सभी सरपंचा के अंदर, क्योंकि आज 6 दिन पहले आई कि भाई मैं खुद आश्वस्त था, लेकिन मारे 1% आई कि अगर मंत्री जी अगर क्षेत्र में आगे बोल देगा तो मैं 100% आ, तो भाई मंत्री जी को काफ़ी लोग होनी हो, वो मारे लोग खुशी तमाम जगह कार्यकर्ता को ना तो मंत्री जी को डीजल गलायो और क्षेत्र में आवे मजबूत नेता है और मजबूत कार्यकर्ता है तो 100%। अब हड़मान बेनीवाल भी आवे और क्षेत्र भी कौन चुनाव भी कौन लड़े तो 1000 गाड़ी हो जाए बाने कोई पूछे ही कौन नहीं। और गोविंद राम मेघवाल एक दलित नेता है, कदे सी कोई 100 गाड़ी काफ़ी लोग खुशी में जुड़ जावे
तो बी पर सवाल उठे तो दुर्भाग्य है देखो राजनीति को। नहीं होना चाहिए 100 की जगह 200 गाड़ी, भी दिन 250 गाड़ी, 200-250 गाड़ी। और मैं तो थार सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँ कि कोई भी नेता है गाड़ी डर की वजह कौन लिया, और ना ही बांके अंदर कोई गुंडा बदमाश है। हमारे जैसा सरपंच कार्यकर्ता बे ही लोग आ और हमेशा सागे रेवा। 2 प्रश्न हैं। गोविंद राम जी मेघवाल मजबूत नेता हैं और आपकी बात है जो बेबा क्यों रखें, आपने लग रही है कि विधानसभा में वापस एक बार फिर पटल पर लौट रहा है। बिल्कुल वापस लौट रहा है, वो मतलब देखो सुदेश जी मैं थारा सवाल काटूंगा। वापस लौट रहा है वो मतलब तो हो गया कि बैक हो गया, बैक वाला कोई सवाल ही को नहीं। अभी जके साहब विपक्ष कह रहे हैं कि अभी बहुत बैक चले गया है। देखो विपक्ष कह रहे हैं, विपक्ष को तो धर्म भी बने देखो पॉलिटिक्स में। अगर विपक्ष आके देखो अब मोदी जी ने लगातार पे 2 बार बन रहे हैं तो मैं तो बाकी नाकामयाबी गिनाऊंगा। लेकिन मारो प्लस पॉइंट वो है विधानसभा खाजूवाड़ा को कि विपक्ष आज भी, मैं थारे चैनल के माध्यम हूँ, चाहे कोई भी विपक्ष को सीनियर नेता मेरे सामने आ जाए खाजूवाड़ा विधानसभा के मामले में और टेबल टॉक कर ले, छत्तीसगढ़ के बारे में करेगो तो आप एकदम आज ही कर ले बुलाई, और खाजूवाड़ा के बारे में करे तो मैंने 1 दिन को टाइम दे दिया। बिल्कुल विकास के मामले में भाई नेता आप लीडर चुना की वास्ते चुना कि सत्ता को विरोध होए, सत्ता को विरोध छोटी छोटी बातें ने लेके भी हो जाए कि वो काल के साइकिल पर घूमतो, जी अशोक फौजी दियो कि मैं तो साइकिल की चैन में उलझेड़ूँ, लोग स्कॉर्पियो में घूमे तो वो भी विरोध हो जाए कि स्कॉर्पियो में घूमे तो ही विरोध हो जाए। ये विरोध को नहीं, मूल जो लीडर को काम है कि गोविंद राम मेघवाल ने मेजत चुन्यो, मैं भी टाइम कार्यकर्ता के रूप में काम करता तो नेताजी को एक ही भाषण होता कि अब की बार तो थे मैंने वोट दो, मैं 2 बार हारेडो हूँ, चाहे गुंडो हूँ चाहे बदमाश हूँ, ये लफ्ज़ होता साहब का, एक बार थे मैंने वोट दो, अगली बार मैं विकास के नाम पर वोट मांगा। और मैंने पर्सनली तौर पर मैं छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपने बताना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर कॉलेज देना को काम करो, मुनसब कोर्ट देना को काम करो। मेरकन गिणान ने इतना काम है कि 1 घंटा इंटरव्यू चाल जाए आपने छत्तीसगढ़ को। और अभी ताज़ा ही मैं थाने बताऊँ कि इनन आंदोलन चाल रहे क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा है विपक्ष वाला मुद्दाओं भटकाण वास्ते कि ताकि विकास अवरुद्ध हो जाए। लेकिन मंत्री जी का पीए है जगह 2-3 बार ने बिठा रखे है कि भाई आपनो फंड और विकास इ पर अवरोध नहीं होए। तो छत्तीसगढ़ ने ई आंदोलन के दौरान 2 किस्ता में प्रधान कोटाऊँ और विधायक कोटाऊँ 1.5 करोड़ रुपया के आसपास की लागतों सैंक्शन दी है और वे विकास कार्य भी चालू है। अंतिम प्रश्न, खाजवाड़ा और छत्तीसगढ़ वास्तविकता के है। अनूपगढ़ में लोग कह रहे हैं कि 100% जावे वो, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक लॉलीपॉप दियो गयो है। आपने लग रहा है कि सिर्फ एक लॉलीपॉप ही हो भी दिन, या फिर 100% श्योर है कि जो 10 दिना को वादो करो कि अगर मैं छत्तीसगढ़ में आऊँगा तो नोटिफिकेशन ले के आऊँगा, यहाँ मैंने बुलाए थे बढ़न ही ना दिया, ये कुछ बातें हैं जो लोगों में हैं, तो आपने क्या लग रही हो कितनी सच्चाई है? वो माने हमारे नेता पर विश्वास है। मैं तो 10-15 दिन पहले आश्वस्त था और हमारे पर जो विश्वास रखे बिना भी वो विश्वास है कि छत्तीसगढ़ खाजूवाड़ा है वो बीकानेर में जाएगा। और मंत्री जी खुद आके गए। अब लॉलीपॉप की बात तो ये है कि अब मुख्यमंत्री भी कह दिया, मोदी ने भी कहा वो के झूठ की दुकान है, अभी को तो कहीं इलाज है। अब कोई विश्वास कौन, प्रधानमंत्री पर ही कौन करे विश्वास? तो हमारे तो नेता मंत्री जी है। लेकिन हमारे मंत्री की खासियत है पब्लिक मीटिंग में जो बात बोलते हैं वो करते हैं, कथनी और करने में आज तक कोई फर्क नहीं है। छोटो बड़ो काम। सदाम जी एक प्रश्न और बनाए, आप बात कर रहे हो कि 201% खाजूड़ा और छत्तीसगढ़ वापस बढ़ जाएगा, तो फिर अनुशंसा करने की नौबत घटाई, अनुशंसा क्यों करी गई? जी एक बिल्कुल, क्योंकि वो देखो 15-20 दिन चालियो ने खेल एक अंदर विपक्ष ने बहुत तगड़ो मौको मिलियो कि मारे बरका जगह हाँ बे तो जयपुर बैठा सरकार में बातचीत करने की कोशिश कर रहा तो अठे विपक्ष खुलो, माइक खुलो, बाजार बंद हो, भीड़ भी मिल गई, तो भाषण ठोक के पता नहीं के प्रकार की भ्रांति फैलाई। तो अनुशंसाली भी बात बताऊं कि अगर कोई व्यक्ति थारे सोशल मीडिया के माध्यम से कहूँ कि गोविंद राम मेघवाल की लेटर हेड की अनुशंसा अगर दिखा देवे, अब विश्वनाथ जी एक बात बोल रहे हैं कि भाई हमारे प्रधान ने कियो, लेटर आयो, वो एक वीडियो भी है, और भी मैं बात बोल रहा है कि भाई मैं प्रधान ने मना कर दियो। तो अब समझना लोग तो समझे कि भाई प्रधान भी बीजेपी के अंदर जो प्रधान है वो भी स्वतंत्र को नहीं, वो भी आपके बड़े नेता ने पूछ के फैसला लेवे। तो हमारे नेता स्वतंत्र है, हमारो प्रधान स्वतंत्र है, हमारो सरपंच, मैं भी स्वतंत्र हूँ। मेरे ऊपर कद भी मंत्री जी को प्रेशर कौन रही हो कि वो काम तने करना है कि नहीं करना है, जो माने लागे वो करा।
तो बिल्कुल मैं थाने क्लियर करना चाहूँगा, अगर गोविंद राम मेघवाल की खटी अनुशंसा मिल जाए, अब लोग कहेगा आने ठाक होनी होए कि क्योंकि सरकार का काम होए कई भी के अंदर कोई एक दिन में तो जिलो बनियो को नहीं, वो पूरा फीडबैक 12 साल वहाँ डिमांड चल रही, और भी डिमांड के अंदर नक्शा के अंदर अनूप गडाला अपन पहली ले रहा क्यों कागज बेच ला रहा जिले का, आपनो कोई एतराज को नहीं हो, आम पब्लिक को 10 साल कोई एतराज को नहीं हो कि भाई हमें अनूपगढ़ में नहीं जाना। और तो अशोक गहलोत की सरकार है, 19 जिला नहीं कौन सोचो, 19 जिला छोड़ के 19 गाँव को राजस्व गाँव को नहीं हो कोशिश। आंदोलन से सबसे बड़ा नुकसान किसको होने वाला है? गोविंद राम मेघवाल ने। गोविंद राम मेघवाल कोई कच्चो खिलाड़ी को नहीं, जितनी अपनी उम्र है 40 साल को बात थे खुद थोड़ी देर पहला नकारी बात की ये आंदोलन में कोई प्रभाव कौन पड़े, लेकिन अब आप स्वीकार कर रहे हो, आप बहुत बड़ी बात है। आंदोलन नकारी को नहीं, भाई आंदोलन प्रभाव कौन पड़े, लेकिन वो मौको मिले के बारे में बात कर रहा हूँ कि जगह विपक्षी लोग लांछन लगाए वो, क्योंकि वो जो टाइम है चुनाव को, इसके अंदर जनता के बीच जाना वो टाइम हो मार्कर। अब 20 दिन में जनता के बीच में जाता, भाई आपकी पंचायत में लोगों ने कन्वेंस करता, काम गिनाता, ये 20 दिन हमारा डिस्टर्ब करे तो मंत्री जी ने नुकसान हो कि 20 दिन एक काम के लारे लागे रिया, जनता के बीच को नहीं आ पाया। हालांकि अब सरिता जी कालू जनता के बीच में और मंत्री जी भी जल्दी आ जाएगा, ड्यूटी लागेड़ी है, तो डिस्टर्बेंस तो एक्स्ट्रा बर्डन होगी। तो सब वो ज़्यादा अगर परेशान आगे सिर पर चुनाव है, ई अगर मुद्दा ने कोई बुनाना चाहे तो कोई भी मुद्दा है तो वो 2-4 महीना बुना सका आप ने, तो नेक्स्ट चुनाव है विधायक को है, और मंत्री जी ने विधायक को चुनाव लड़ना है। बाकी भी जगह नेता अठा के भाषण दे रहे, चाहे कांग्रेस को चाहे बीजेपी गए, तो बे विधायक लेवल का जगह नेता है बे भाषण दे रहे। और थे मेरी पंचायत के चतरे गांव के अंदर इंटरव्यू लियो, जेपी बागड़वा जी भी RLP जगह है, बे भी थार सागा, तो बे भी आपकी बात क्यों दिल की बात थारे में खासियत है कि थे बाहर निकलवा लो, तो थे भी बाने की है कि पहली विश्वनाथ जी निकलवा ली, फिर जेपी बागड़वा साहब ने भी थे पूछो, तो थे आ बात पूछी, मैं सुने वो इंटरव्यू के थाने यहाँ लागे को नहीं कि भाई थाने मतलब आग में घी डालने को मौका मिल गया, तो कि बिल्कुल देखो माने लागे और मौका मिल गया, मैं विपक्ष में हाथ उठाऊंगा। तो ये दिल की बातें लोग ही निकल रही है, जनता समझदार है, और मारो तो हमेशा वो दे रहे हैं, हमारे नेता को भी मारो भी, कि एक सार्वजनिक मुद्दों जो संवेदनशील मुद्दा है, ये मुद्दा संवेदनशील है, जनता की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। ये आंदोलन की जो भीड़ है, इनमें बैठा कोई भी शख्स किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता। सदाम जी, आप बात करी है अनुशंसा पर, काफ़ी गहरी बात करी है। कोलायत विधानसभा क्षेत्र को एक गांव है सेवड़ा, जो फड़ोदियों बहुत कम दूरी पर है, आई थिंक 40 या 35 किलोमीटर दूर होएगा। तो वो गांव जानो भी चाहे पर नहीं, लेकिन फिर भी बिना इजाज़त ऊर्जा मंत्री के वो गांव बिने गए को नहीं। तो अकियाँ मान ली जाए कि एक इलाका को मतलब एक धनी मंत्री विधायक और वे भी कैबिनेट में बांगी मतलब बिना जानकारी इतो मोटो फैसलो किया ले लियो, फिर इंग मतलब तो वो है कि खाजोड़ा और छत्तीसगढ़ ने सुनो छोड़ दियो कि बांगी बगैर जानकारी के इतो मोटो फैसलो ले लियो। बिल्कुल, देखो हर जिले के जितना भी जिला बनया बाकी अलग अलग परिस्थिति, और अनूपगढ़ के बारे में कोई सोच कौन सकते हो कि जिलो बनेगा। दूधू सर, दूधू पिपर ही आ रहा हूँ मैं, अलग अलग जो जिला बनया है अलग अलग है। अब जी नागर साहब है दूधू, और गहलोत साहब का नज़दीकी बताया जाए, और मजबूत बैठेगा मंत्री जी की तरह दबंग आदमी है वे भी, तो वे भी जिलो बनाए तो बैठे की परिस्थिति अलग ही कि वो जो दूधू जिलो बने हैं वो अभी पैदा हुए, वो भी की कोई डिमांड को नहीं पुरानी, वो एक मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद है बाने। सदाम जी, आप अंतिम प्रश्न, हालांकि काफ़ी लंबा चल गया आप बात करी है कि अगर आंदोलन हो रहा है और आंदोलन अगर सीधी गलियों अगर नेता जा रहे हो या मंत्री जा रहे हो विधायक जा रहे हो तो काला झंडा दिखाने को हक बना है, बिल्कुल। लेकिन अगर आंदोलन की जगह पहुंच रहे हो है तो भी जगह काला झंडा दिखाने को हक कौन बना है। एक गैंगरेप वालो एक प्रकरण हो खाजवाड़ा में, बिंग अंदर सिर्फ चौराहे हो कुछ मीटर दूरियों मंत्री जी को काफ़ी लोग गए हो, बे धरना स्थल पर पहुंचा कौन, हालांकि सारी जानकारी ही बांकने, तो भी जगह फिर कालो झंडो दिखाने को मौको हो विपक्ष कने या दिखाए कौन। देखो वो मुद्दों भी मैं थाने बताऊँ, खाजवाड़ा को ज्वलंत मुद्दों, और अब तो चुनावी देखो साल है तो हमारे वर्ग का नेता कोई भी मुद्दो हो सीने भी उठाने की कोशिश कर सी, लेकिन वो वास्तविक एक दलित बच्ची के सागे गैंगरेप हो। और मैं तो अब थारे सोशल मीडिया के माध्यम में भी कहना चाहूँ कि अभी भी परिवार ने कोई संभाल ले, काला झंडा तो भी मुद्दा पर तो नहीं दिखाना चाहिए कोई भी नेता आवे, चाहे बीजेपी को कांग्रेस को, क्योंकि वो मुद्दो एक दुख की घड़ी बैठे हंसनो भी गुना है कि भाई एक बच्ची की लाश पड़ी है बैठा आप प्रदर्शन कर रहे हैं। वही खड़े है कि मंत्री जी गया को नहीं
और खुद विपक्ष जो बीजेपी है, बीजेपी ने घर बनाने को मौको भी आंदोलन में मिलो है। बिल्कुल इमें मैं बताऊँ थाने कि साहब को नहीं जाना को रीजन की है कि साहब अभी सरकार में है। काम तो सारो सरकार करो भाई। नीरज के पवन है तो सरकार बॉडी के सदस्य थे, एसडीएम है, तहसीलदार है, एसपी है, जो भी है, तो सरकार के बराबर टच में थे ये अधिकारी। और सरकार मौके की है गोविंद राम मेघवाल यहाँ से, और मंत्री जी बिल्कुल बांग संपर्क में। हाँ, अब बठे भीड़ ही टाइप की लोग इकट्ठा कर ली कि भाई बठे तो कोई क्यों लाश के ऊपर राजनीतिकरण का बिल्कुल भी साहब भी चीज़ के खिलाफ है। और आईजी साहब के हमारे सामने, एसपी साहब हूँ, मैं भी टच में आ साहब के मुद्दा लेके मैं जितो जल्दी परिवार ने मिल जाए। और अब तो कानून भी लागू करे, वास्तव में लाश पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँ कि भी मैं जखा अग्रणी संगठन हा 10 दिन भी ने आग देना काम करो तो भाई अगर लाख लाख रुपया भी दे देता तो बढ़िया आदमी आ भी 100 एक आदमी आ तो भी परिवार ने 1 करोड़ मिल जाए। तो बान थोड़ी बहुत ही शर्म को नहीं आई कि 5, 10, 20 लाख रुपया वास्ते आप एक बच्ची की लाश के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। और मंत्री जी है भी ने पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम में लियानो कौन चाहूँ, बाकी थे तसल्ली कर लिया। अप्रत्यक्ष रूप हूँ, जितो हो सके भी तो सहयोग कर रहे हैं मैं भी ने। और मैं बात थाने पहले भी की कि संवेदनशील जो मुद्दे हैं ना उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो। दुख की घड़ी में कि भाई एक तरफ तो लाश पड़ी है, एक तरफ आपा क्या अब ठीक हो गयो काम, क्यों थे सुनो थे भीड़ के अंदर जाके, अब कड़ा गोविंद जी को इलाज हो गया यार। इलाज एक बच्ची मर गई कि लाश ने थे क्रियाक्रम करवाओ। अगर थाने सहयोग करना तो पूरा बाजार बंद करके अगर 100 आदमी लाख लाख रुपया करे, 1 करोड़ रुपया आ जाए, 1000 रुपया करे तो ही बहुत सहयोग हो जाए। लेकिन सहयोग के नाम पर बैठे सिर्फ 1-2 कोई नेता छोड़ गए, कहीं सहयोग कौन करो। और मंत्री जी बिल्कुल बराबर टच में, सरकार जितनी सहायता भी परिवार ने मिलनी चाहिए वह मिल रही है। और कुछ भी में दिक्कत आ रही है तो भी दुरुस्त करके और बिल्कुल जल्द भी राहत प्रदान की जाएगी। सदाम जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल साहब की कार्यशैली और 2 आंदोलन, एक आंदोलन मोटो आंदोलन और एक छोटो सो धरना प्रदर्शन जो लाश पर राजनीति की जो है बात कर रहा है, बी प्रकरण पर खुल के विचार रखा और कुछ अंदरूनी बातें ही बेखोली। मतलब साफ तौर पर केस कहूँ कि आज जो पोल में ढोल बजाने वाली बातें ही वे वाकई में कठी न कठी खुल्लम खुल्ला बात जनता के सामने आई है। यानी कि सरकार की पोल खोलने को एक तरह काम सद्दाम हुसैन भाटी करो है। अब आप इनके तरीक़ों ले रहे हो वो आप पर निर्भर करे। नमस्कार, आभार।